हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल एनबीएफसी हैं। आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को रुपये पैसे की ज़रूरत है तो बैंक एनबीएफसी ईजिली देते हैं। बस व्यक्ति का सिबिल स्कोर बेहतर होना चाहिए, भले ही उस पर कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना हो, बस सिबिल बेहतर होना चाहिए। बहुत ईजिली लोन मिल जाता है। लेकिन दिक्कत परेशानी तब होती है जब व्यक्ति वो उसको पे नहीं कर पाए। क्यों ना पे कर पाए? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं आज की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार की है। लोगों के पास में बिजनेस व्यापार बेहतर नहीं रहे हैं। लोगों के जो काम धंधे हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं और जो महंगाई का स्तर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसके चलते काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैंक एनबीएफसी से जब दिक्कत परेशानी आती है पैसा ले ही लेते हैं। लेकिन अगर वो भुगतान करने में थोड़ी देरी कर दे तो उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, उसके मान सम्मान पर पूरी तरीके से प्रहार किया जाता है। बहुत ज़्यादा बेइज्जत ये लोगों को करते हैं। तो आरबीआई को इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब मिली, आरबीआई ने देखा ये जो बैंक एनबीएफसी हैं लोगों को बेवजह के लोन बहुत ज़्यादा बांट रहे हैं, बेफिजूल के, मतलब जिसको ज़रूरत भी नहीं है उसको भी है भैया ऑफर, ले ऑफर लोन में, उसको भी बेस्ट से बेस्ट ऑफर देने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो आरबीआई ने चेक किया कि भाई इस तरीके से तो लोन लेने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जो कैश जमा करने वाले व्यक्ति हैं वो बैंक में कम हो जाएंगे। तो बैंक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी आने वाले वक्त में, और जो व्यक्ति हैं उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बैंक में पैसा किसका है? आपका और हमारा। तो आरबीआई ने पूरी तरीके से इन पर लगाम लगाई। आरबीआई ने इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी कि अब आप ना तो कोई ऐसे किसी को क्रेडिट कार्ड देंगे और ना ही कोई आप आसानी से लोन देंगे, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो फिर कोई होम लोन वगैरह हो। तो इनको इस मामले में तो आरबीआई ने रोक दिया। अब ये एक काम और कर रहे थे, जिन व्यक्तियों ने लोन लिया है और वो मानो किसी कारणवश पे नहीं कर पाए, मतलब उन पर कोई फाइनेंशियल वीकनेस आ गई, कोई उन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, रुपया पैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो बैंक एनबीएफसी कुछ क्या कर रहे थे, सभी नहीं कुछ, वो ये कर रहे थे, व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल देते थे। जब व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल देते थे तो उसको ये मेंटली टॉर्चर करते थे, उस पर केस चलाने की बात करते थे, उसको पूरे तरीके से परेशान करते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि वो व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, वो एक जेन्युइन व्यक्ति है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन इनका यही काम चल रहा था पिछले काफी टाइम से। आरबीआई को जब इसके बारे में सूचना मिली तो आरबीआई ने इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी और आरबीआई ने ये कह दिया कि देखो भैया, अब बात सुन लो बैंक और एनबीएफसी वालों, किसी भी व्यक्ति को बगैर चेक किए, बगैर उसके पूछे कि भाई क्या तेरी समस्या है, प्रॉपर एविडेंस के बगैर किसी व्यक्ति को आप विलफुल डिफॉल्टर साबित नहीं करोगे, किसी व्यक्ति के अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर में नहीं डालोगे। विलफुल डिफॉल्टर में डालने से पहले व्यक्ति को सूचित करो, व्यक्ति को बताओ बाय नोटिस, उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया करो। अगर व्यक्ति वाकई में ही विलफुल डिफॉल्टर है, अपने कुछ ऐसा डिपार्टमेंट बनाओ जो ऐसे व्यक्तियों की जांच करे। तो आरबीआई ने ये इनको क्लियरली वार्निंग दे दी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं वैभव कुमार। वैभव ने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था आज से 4 साल पहले, कंटिन्यू पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक से बेचारे की पहले तो जो माता जी हैं उनकी डेथ हो गई, फिर उनके फादर की डेथ हो गई, फिर उनके जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई। अचानक से इस प्रकार की जब डेथ हुई घर में तो सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गई। जब जिम्मेदारियां आ गई तो जो उनका लोन चल रहा था वो उसको पे नहीं कर पाए। तो इन्होंने उनको बहुत परेशान किया, बहुत डराया, बहुत धमकाया। भाई जब व्यक्ति पे पैसा नहीं है, डराने से धमकाने से क्या कोई व्यक्ति पैसा वापस कर देगा? अरे सीधी सी बात है, जब व्यक्ति के पास में पैसा होगा वो खुद ही पैसा दे देता है। और जो फ्रॉड व्यक्ति होते हैं तो वो जो फ्रॉड करते हैं वो 2-2, 3-3 लाख के फ्रॉड नहीं करते, वो तो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड व्यक्ति ऐसे होते हैं, उदाहरण के लिए नीरव मोदी, उदाहरण के लिए विजय माल्या, और भी कई ऐसे विलफुल डिफॉल्टर मिल जाएंगे जो कि जानबूझ करके लोन को डिफॉल्ट किए और उनका बाल तक नहीं उखाड़ पाए, बाल तक नहीं उखाड़ पाए कैसा होता है, और ना ये उखाड़ पाएंगे मुझे लगता है। तो देखो, आम व्यक्ति कभी भी इस तरीके से नहीं करता, किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा लेकर के नहीं भागता। तो अब उनको धमकी दी जा रही है कि हम आपको विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल देंगे और विलफुल डिफॉल्टर के तहत केस होगा। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई, तो मैंने प्रॉपर तरीके से एनबीएफसी को भी एक ईमेल ड्रॉप कर दिया, प्रॉपर तरीके से उनसे पूछा कि आपके पास में क्या एविडेंसेस हैं, ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है और इस व्यक्ति को आप कैसे फ्रॉड कह सकते हैं, आप कृपया एविडेंस प्रोवाइड कराइए। डिटेल में मैंने उनका जो प्रॉब्लम था अपने एडवोकेट से
सलाह लेकर के अच्छे तरीके से एडवोकेट से ईमेल ड्रॉप करा दिया। विद इन 24 टू 72 आवर्स के अंदर ईमेल आ गया, कहा कि सर हम तो फ्रॉड नहीं कह रहे, हो सकता है किसी एजेंट ने कह दिया हो, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, बाकी जब इनके पास पैसा होगा ये पे कर देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो, बैंक एनबीएफसी पर आरबीआई ने कड़ा शिकंजा कस लिया है। आपको बगैर एविडेंसेस के, बगैर किसी उसके ये फ्रॉड साबित नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर कोई ऐसे केस नहीं कर सकते अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं डरा सकते और आपको विलफुल डिफॉल्टर का ये टैग नहीं दे सकते, समझ रहे हैं ना, ये कोई ऐसा टैग नहीं लगा सकते। हाँ, जो व्यक्ति जानबूझ करके पैसा वापस नहीं करते हैं, रुपया होता है, पैसा होता है, उन पर ये पूरी तरीके से विलफुल डिफॉल्टर का टैग भी लगा सकते हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो पैसा देकर के आप अपना पीछा छुटाइए, पैसा नहीं है तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप भी हमसे सलाह लेना चाहते हैं, आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, तो देखो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वह, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे आपको क्या करना है। बट हमारे यहाँ पर थोड़े मिनिमल से चार्जेस लगते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर हमें लगेगा केस ऐसा है जिसमें एडवोकेट साहब ही आपको गाइड करेंगे, तो हम एडवोकेट साहब के पास में आपके केस को फॉरवर्ड कर देंगे, वो अपने चार्जेस बता देंगे। अगर हमें लगेगा हम ही इस पर सॉल्यूशन दे देंगे, तो देखो, हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको चार्जेस थोड़े कम पे करने पड़ेंगे। हमारा जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो कम होगा काफी, लेकिन हम खुद कोई एडवोकेट नहीं है, हम आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं और इसको भी आप सामान्य जानकारी के रूप में लें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी दिक्कत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो इमीडिएटली हमसे संपर्क करें। ठीक है? हमारे पास में मल्टीपल एडवोकेट जो है थर्ड पार्टी वो जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो उचित एडवोकेट होता है, जो सही होता है, उसके पास में हम आपको इमीडिएटली भेज देते हैं आपकी प्रॉब्लम के अनुसार। ठीक है ना? तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइए। अगर कोई भी व्यक्ति, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं और आपको रिकवरी एजेंट ऐसा कह रहा है कि हम आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा देंगे, विलफुल डिफॉल्टर का केस कर देंगे, हम आपके ऊपर फ्रॉड का केस कर देंगे, तो आपके ऊपर कोई ये केस नहीं कर पाएंगे अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं। और अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर आप जानबूझ करके पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको डरने की भी जरूरत है, आपको धमकाने की जरूरत है। आपके ऊपर ये विलफुल डिफॉल्टर का केस करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, तो आपके ऊपर 101% मैं लिख के दे रहा हूं, कोई विलफुल डिफॉल्टर का केस नहीं होगा। धन्यवाद।